हेलो गाइस, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज हम आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाएंगे। और ये हॉरर स्टोरी मुझे एक गुमनाम व्यक्ति ने भेजी है, जो कि उनके बचपन से याद के पर आधारित है। और उसको हम कहेंगे नींद का समय। तो ही टेल्स मी, ये बहुत पुरानी बात है, जब वो छोटे थे, ये तब की घटना है कि जब वो 7-8 साल के थे और उनके भाई जो थे वो उनसे कुछ 2-3 साल बड़े थे। और एक समय होता था कि जब वो एक कमरे में साथ ही सोते थे, बंक बेड पे, जिसमें एक बेड के ऊपर दूसरा बेड बना होता है। एंड छोटा भाई नीचे वाले बेड पे और बड़ा भाई ऊपर वाले पे सोते थे। हालांकि वो कहते थे कि मुझे ऊपर वाले में सोने का मन था, लेकिन मेरे भाई मुझे सोने नहीं देते। पर फिर एक टाइम आया जब बड़े भाई थोड़े से और बड़े हुए और माँ बाप ने कहा कि अब बड़े भाई को अपना कमरा मिलेगा और छोटे भाई को अपना कमरा। तो उसमें क्या किया कि बड़े भाई को तो वो कमरा जिसमें वो रहते थे, अच्छा खासा बड़ा कमरा था, वो दे दिया। और छोटे भाई ने कहा कि मुझे एक छोटा सा कमरा जो हमारे घर के बिल्कुल किसी पीछे वाली कोने में होता था, वहाँ पे यही बेड जो बंक बेड था उसको शिफ्ट करके वहाँ पे लगा दिया। और भाई को अपना एक अच्छा सिंगल बेड मिल गया। अब उन्होंने कहा कि वो जो कमरा था बड़ा अजीबोगरीब सा कमरा था। उस पर पुताई भी काफ़ी लंबे समय से नहीं हो रखी थी। पेंट उसका जो है वो कुड़कुड़ा सा चूना गिर रहा था। लेकिन और वहाँ पे सिर्फ एक ही खिड़की थी और उस खिड़की के पास वो बंक बेड लग गया। तो छोटा था, सिर्फ एक खिड़की थी, लेकिन वो कह रहे मुझे बड़ी खुशी थी क्योंकि एट द फाइनली मुझे मेरा कमरा मिल गया। सो आई वाज कंटेंट, मैं खुश था। और मैं जो था वो ऊपर वाले बंक बेड पे, मैंने कहा कि अब मैं ऊपर सोऊंगा चढ़ चढ़ के, बड़ा मज़ा आएगा। हालांकि जो सीलिंग थी वो कोई बहुत ऊंची नहीं थी, तो जब वो ऊपर सोते थे तो सीलिंग मुश्किल से 1 फीट का फासला होगा। पर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। तो फिर उन्होंने बताया कि ये बड़ी एक विचित्र घटना हुई कि माँ बाप टीवी देख रहे थे, बड़ा भाई अपने कमरे में मस्त सो रहा था और ये कह रहे कि मैं भी अपने बंक बेड के ऊपर चढ़ गया सोने के लिए। अच्छे से मैंने अपने ऊपर रजाई चढ़ा दी और बड़ा मज़ा आ रहा था, बड़ी अच्छी नींद आ रही थी और नींद लग भी गई। हालांकि वो कहते कि खिड़की नीचे थी तो जो रोशनी थी वो ऊपर तो आ नहीं रही थी, वो सब नीचे ही आ रही थी। बट फिर भी उनको मस्त नींद आ गई। लेकिन तभी अचानक सोते हुए उनकी नींद खुली किसी आवाज़ की वजह से। और उन्होंने कहा कि अचानक से ऐसे नींद खुली। हालांकि मेरी नींद पूरी नहीं खुली थी, क्योंकि जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आपकी आंखें, ऐसा लगता है आपकी आंखों के ऊपर कोई पर्दा लगा हुआ हो। आपको पूरी तरह से आप अपने होशो आवाज़ में नहीं होते हो, विच इज़ ट्रू, ये तो होता है। तो उन्होंने कहा कि मेरी आंखें आधी खुली हुई थी और मैंने देखा कि कोई मेरे कमरे में दौड़ रहा था, पता नहीं कौन। क्योंकि जैसे कहा कि रात का समय था, ज़्यादा रोशनी कमरे में थी नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई उनके कमरे में टक 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 दौड़ या जल्दी जल्दी चल रहा है। वो अचानक से हैरान हुए। पर उन्होंने सोचा क्या पता कोई बाहर से कोई बिल्ली आ गई हो, क्योंकि जैसे जो सड़क पे गलियों में घूमने वाली बिल्लियाँ हैं वो कभी कभार घर में घुसी जाती है, तो उनको लगा शायद कोई बिल्ली होगी। उन्होंने देखा और फिर वो वापस अपने मस्त सो गए। अगले दिन सुबह हुई, सब कुछ ठीक हुआ, सब जैसा चलता वैसा चलता गया। अगली रात वो फिर से बंक बेड के ऊपर वाले बिस्तर पे सोए
और नींद उनको अच्छी लग गई थी। और फिर से अचानक आधी रात को उनकी नींद खुली, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बिस्तर को हिला रहा हो नीचे से। अच्छा, बंक बेड्स का क्या होता है कि अगर कोई नीचे से हिला रहा हो तो जो ऊपर वाला बिस्तर है वो एक तरह से 4 लकड़ियों के पिलर के ऊपर खड़ा होता है, तो ऊपर वाला थोड़ा सा और ज़्यादा ज़ोर से हिलने लगता है। तो ऐसे होने लगा। और उन्होंने कहा कि जब मैंने नीचे ऐसे झांक के देखा कि आखिर है क्या नीचे, तो उन्होंने देखा कि कोई नीचे सो रहा था और अपने ऊपर चादर ओढ़ी हुई थी, और चादर के अंदर वो ऐसे जैसे मतलब आदमी करवटें लेता है वैसे सो रहा था। एंड ही सेड कि मुझे लग रहा था कि कोई बच्चा तो नहीं था जो सो रहा था, इट वॉज एन एडल्ट, कोई लंबा चौड़ा व्यक्ति था जो सो रहा था। और वो बार बार ऐसी ऐसी अंगड़ाइयाँ ले रहा था, और ज़ोर ज़ोर से, चूँकि वो अंगड़ाइयाँ ले रहा था उसकी वजह से बिस्तर इतनी ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था कि वो कह रहे कि मुझे लगा कि भाई ये बिस्तर कहीं गिर ही ना जाए। और उन्होंने रात को जी रोना शुरू कर दिया, वावेला मचा दिया, ज़ोर से चीखेगी क्या है, कौन है, कौन है, कौन है, ऐसे करके वो बोलने लगे। तभी माँ को आवाज़ सुनाई दी, क्योंकि माँ को आमतौर पे आवाज़ सुनाई दे जाती है। माँ को आवाज़ सुनाई दी, माँ बाहर से अंदर आई, और चूँकि जो दरवाज़ा था वो तो बंद था, भिड़ा हुआ था। तो जैसे ही माँ ने दरवाज़ा खोला तो बाहर के कमरे की रोशनी अंदर आ गई, और माँ ने पूछा क्या हुआ। और जैसे ही वो कह रहे कि मैंने नीचे देखा तो अब अचानक से मुझे नीचे कोई नहीं नज़र आ रहा था, बिस्तर खाली था। तो उस बच्चे ने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि कोई नीचे सो रहा हो। मैंने कहा सो रहा हो, कौन सो रहा है यहाँ पे, कोई भी नहीं सो रहा है, कोई भी नहीं है यहाँ पे, खिड़की तुम्हारी बंद है, बाहर दरवाज़े पे हमने ताला लगा दिया, तो कौन सोएगा, यू नो। तो क्या बात हुई, बट फिर भी मैंने कहा कोई नहीं है, चिंता मत करो, आराम से सो जाओ। बच्चा सो तो गया। उन्होंने कहा कि मैं सो तो गया, लेकिन दिमाग में एक टेंशन तो थी। एंड उन्होंने कहा कि मेरा भ्रम नहीं था, पक्का कोई ना कोई तो था। लेकिन अगले दिन भी जब बताया कि मुझे लगता है कोई ना कोई था, तो कोई भी यकीन करने को तैयार नहीं था। वो कह रहे, घर से सब कह रहे कि हो सकता है कोई बुरा सपना देखा हो, कोई भ्रम हुआ है, कुछ ऐसी आंखें कभी कभार धोखा खा जाती है, फलाना ढिमकाना। ने कहा मैं उसके बाद हम दिन में बाहर खेलने चले गए, और बाहर से मैं अपनी खिड़की को देख रहा था और सोच रहा था कि क्या ऐसा कोई रास्ता है जिसके तहत कोई बाहर से अंदर, मतलब खिड़की के रास्ते मेरे कमरे में आ सकता है। तो वो अपनी खिड़की के पास गए, उन्होंने देखा कि खिड़की की जो चटकनी होती है, लैच, वो तो अंदर की साइड को है। तो अगर अंदर से उसकी लैचेस लगा दी जाए तो कोई नहीं आ पाएगा। तो अगली रात उन्होंने यही किया। उन्होंने कहा मैंने उसकी चटकनी लगा दी, और दरवाज़ा बंद, खिड़की बंद, सब बंद। और अब सो गई कि अब तो डेफिनेटली कुछ नहीं होने वाला है। दोबारा से नींद लग गई, और फिर अचानक से उनकी नींद खुल गई, क्योंकि फिर से कोई शोर होने लगा था। और उन्होंने देखा कि नीचे जो भी व्यक्ति था चादर ओढ़े, वो कहीं ना कहीं अब लेटने से अब बैठने लगा था। हालांकि जब वो बैठा तो उसने चादर अपने सर से नहीं हटाई, चादर उसके सर के ऊपर तब भी चढ़ी हुई थी। और फिर जो भी था वो, उसने ऊपर की तरफ ऐसे देखा, तो कह रहा मैं तो डर गया, मैं तो दोबारा से अपने बिस्तर के अंदर ऐसे सिमट के बैठ गया कि जैसे पता नहीं क्या होगा। और तभी अचानक से उनको ऐसा लगा कि जो चादर थी जो उन्होंने अपने ऊपर ओढ़ी है, कोई ऊपर से नीचे
उस चादर को खींचने की कोशिश कर रहा है। कह रहे कि कोई मेरी चादर खींच रहा था और मैं भी अपनी चादर ज़ोर से खींच रहा था। कोई नीचे से खींचा, मैं ऊपर से खींचा, कोई नीचे से खींचा, कोई ऊपर से खींच रहा है। बस ऐसे ही सब कुछ हो रहा है। और तब दोबारा से उन्होंने चीखना चिल्लाना रोना शुरू कर दिया और अपनी माँ को आवाज़ लगाई। दोबारा से माँ दौड़ी दौड़ी अंदर पहुँची, लेकिन नीचे तो कोई भी नहीं था। उसके बाद माँ ने कहा कि मैं कुछ समय यहीं पे रहती हूँ, अगर तुम कह रहे हो। और माँ ने देखा कि भाई इस बार तो खिड़की पे चटकनी भी लगी हुई है, तो कौन आ सकता, कोई भी नहीं आ सकता। पर माँ ने कहा कि ठीक है, मैं नीचे सो रही हूँ, तुम ऊपर सो जाओ। और बच्चा भी संतुष्ट, कह रहा मैं संतुष्ट हूँ, मैं सो गया। और उसके बाद कुछ दिनों तक यही चलता रहा कि माँ जो थी पहले वो नीचे सोती थी, अब मैं ऊपर सोता था। और कोई आवाज़ या कोई हिलना डुलना या कोई भी सोता हुआ व्यक्ति उनको नहीं दिख रहा था। और जब चीज़ें दोबारा से नॉर्मल होने लग गई, तब मैं अपने कमरे में जाके सोने लगी। और उसके बाद भी अब कोई ऐसी आफत नहीं थी। तो उन्होंने कहा, मैंने भी सोचा कि वाकई में शायद से कोई मेरा वहम होगा या पता नहीं मुझे कुछ दिख रहा होगा, कोई मेंटल चीज़ होगी। एनीवे, मौसम जो था वो, ये जब घटना शुरू हुई थी तब गर्मी का था, फिर मॉनसून, और अब सर्दी आने लगी। और सर्दी के मौसम, जैसे आप लोगों को पता ही होगा, सर्दी का मौसम ऐसा होता है कि रात लंबी होती है, दिन छोटे होते हैं। तो चूँकि रात लंबी होती है, इसलिए लोग जल्दी अपने बिस्तरों के अंदर दुबक जाते हैं। ये भी दुबक गया, सो गया। वो बात को हुए कितने हफ्ते हो चुके थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन तभी अचानक से उनकी नींद दोबारा से खुली। इस बार ना कोई जागा हुआ था, ना कोई बिस्तर हिला रहा था, ना कोई गद्दा खींच रहा था, बल्कि खर्राटों की आवाज़ आ रही थी। और उन्होंने नीचे देखा कि कोई व्यक्ति सो रहा था। तो खर्राटे आ रहे थे और कोई नीचे सो रखा था। अब लड़के ने कहा, बस बहुत हो गया, बहुत झेल लिया, अब हम नीचे जाके देखेंगे कि क्या हो रहा। तो वो पहले तो वो सोचा कि मैं सीधा ऊपर से नीचे जंप मार दूं और अपने माँ बाप को बुला लूं, या मैं धीरे धीरे नीचे से बाहर जाता हूं और उनको बुलाने की कोशिश करता हूं, ताकि जो भी नीचे है वो कहीं जाग ना जाए। एनीवे, फिर क्या हुआ कि वो नीचे धीरे धीरे उतरे। तो उनको लगा कि एक बार देखना तो चाहिए कि ये है कौन, ये है कौन। तो फिर ये हुआ कि वो नीचे उतरे और उन्होंने गद्दा उठाया, मतलब चादर उठाई। और जैसी चादर उठाई, उन्होंने क्या देखा, कोई सो तो रहा है, लेकिन उसका ना तो कोई त्वचा है, ना उसके कोई बाल है, ना उसके कोई फीचर्स है, और ना ही उस पर कपड़े हैं। वो जैसे कि किसी साए यानी किसी शैडो की तरह दिख रहा था। इट वॉज कम्प्लीटली लाइक अ ब्लैक शैडो। और कहा कि अचानक से उसकी नींद खुली, और जो भी उस चादर के नीचे था उसकी अचानक से नींद खुली, और उसने फटाक से उनका गला दबाने की कोशिश की। गला दबाता गया और वो चीखने की कोशिश कर रहे थे और वो चीख नहीं पाए और वो बेहोश हो गए। कह रहे मैं उस रात में ज़मीन पे ही सोता रहा। अगले दिन कह रहे मेरे पापा आए और उन्होंने कहा कि ज़मीन पे क्यों सो रहे हो तुम, क्या कर रहे थे शरारत। उन्होंने कहा, तो इस बार क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा कि कोई मुझ पे यकीन तो कर नहीं रहा था, भरोसा कर नहीं रहा था। तो वो बोले, मैंने कहा कि मैंने कोई बुरा सपना देखा, ये बोल दिया। फिर क्या किया,
वो नीचे वाले बिस्तर पे जो गद्दा रखा था उस गद्दे को हटाया, इनफैक्ट उस बिस्तर को पूरा खाली किया और उसमें टेबल और कुर्सियाँ रख दी ताकि जो भी बाहर से आ रहा है वो वहाँ पे सो ना सके। और सोचा कि अब तो कुछ नहीं होगा। हालांकि उसमें जब टेबल कुर्सियाँ रखने लगे तो पिताजी को चूँकि भरोसा नहीं था, तो उन्होंने कहा, मेरे पिताजी ने कहा, तुम बहुत शरारत करते हो, तो अब एक काम करोगे, तुम अपने भाई के जगह पे सोओगे और ये जो बंक बेड का सिस्टम है ये मैं हटा रहा हूँ क्योंकि अब ये बहुत हो गया। मैं तुम्हारे भाई वाले ही कमरे में तुम्हारा दूसरा बिस्तर उसके बगल में लगा दूँ। तो वो लगा दिया और कह रहे कि चूँकि मैं अब उस कमरे से दूर हो गया तो उसके बाद उस कमरे में क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था मुझे पता नहीं था, लेकिन पूरे बचपन में मेरी ये हिम्मत नहीं थी कि मैं दोबारा उस कमरे में जा सकूं। उस कमरे पे बिल्कुल बाहर से ताला कुंडा सब लगा हुआ था, उसकी चटकनियाँ सब बंद थी। वो कहते कि कभी कभार मुझे ऐसा लगता था कि वहाँ से कुछ आवाज़ें आ भी रही है, लेकिन उन्होंने कहा, भाई मैं अपने साथ एक भगवान की फ़ोटो रख लेता था अपने सिराने पे और मैं चुपचाप सो जाता था कि भाई मुझे नहीं जानना कि क्या है। तो गाइस, ये थी एक हॉरर स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। मैं आपसे फिर मिलूँगा, अभी के लिए चलता हूँ, बाय।